ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। प्रिय आत्मन, कल दीपावली के उपलक्ष्य में हम आपके सामने कोई प्रस्तुति नहीं कर पाए, तो आज हम फिर प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने कठोपनिषद को छोड़ा था। कठोपनिषद का सार ये था कि प्रकृति से बना शरीर प्रकृति में रह रहा है, प्रकृति की वस्तु पदार्थों को भोग रहा है और उनके द्वारा शरीर की पुष्टि कर रहा है। चंद्रमा और सूर्य दोनों को उपनिषद एक दृष्टांत दिया है कि चंद्रमा है, सूर्य है, दोनों को दिन और रात का शब्द से उपादित किया गया है। दिन और रात की शब्दों से उनको उपाधि दी गई है। जैसे कि दिन और रात, सूर्य दिन में उदय होता है तो फसलों को धूप मिलती है, प्रत्येक प्राणी को धूप मिलती है। रात में चंद्रमा की रोशनी होती है, रात में चंद्रमा की रोशनी में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए अन्न की वृद्धि होती है। अन्न खाकर के मनुष्य शरीर को पुष्ट करता है। अन्न में 4 चीज़ें खाने पीने वाले, चाटने वाली, चूमने वाली, पीने वाली, निगलने वाली और चबाने वाली, 4 प्रकार का अन्न है। दूध को पीते हैं, छाछ दही को पीते हैं, रोटी को चबाते हैं, फल को खाते हैं, आम को चूसते हैं, चटनी को चाटते हैं, गन्ने को चूसते हैं। तो ये जो जितने प्रकार के अन्न खाते हैं उस अन्न से शरीर पुष्ट होता है। क्या होता है? उस अन्न से शरीर पुष्ट है और उस अन्न से शरीर पुष्ट होने के तत्पश्चात वह पुरुष जिसे कहा गया या स्त्री दोनों ही शरीर वाले अष्टपुरुष होते हैं और उस अन्न को ग्रहण करने के तत्पश्चात उनके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है, वीर की उत्पत्ति होती है। और कठोपनिषद कहती है कि रति काल के तत्पश्चात ये कहा है कि ये रति के समय स्त्री जब रजस्वला हो जाती है उसके तत्पश्चात वेद कहता है कि सृष्टि का प्रश्न कहीं था कि उत्पत्ति कैसी हुई। पिपलाद ऋषि से अपने शिष्य पिपलाद ऋषि से उनके शिष्य कंबोध ने पूछा कि गुरुदेव हे प्रभु, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई? तो उत्पत्ति के विषय में बताया है। पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि अन्न को खाने से शरीर पुष्ट होगा और शरीर से फिर तेज बनेगा, तेज से वह स्त्री के घर में जाएगा, उसके बाद संतान पैदा होगी। तो यहाँ पर कहा कि जो स्त्री से दिन में गमन करते हैं, स्त्री के साथ दिन में भोग करते हैं, वो बिल्कुल दुराचारी है और ठीक नहीं है। लेकिन जो रात्रि के समय स्त्री भोग करते हैं वेद के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के बाद, तो वो ग्रस्त में रहते हुए भी ब्रह्मचारी है, एक तरह से कहते हैं, वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अच्छा, अन्न से ही ये सब कुछ पैदा होता है कि अन्न से ही खून बनेगा, अन्न से सप्त धातु बनती है शरीर। इनको वेद ने सप्तऋषि कहा। अन्न से रक्त, खून, मांस, हड्डी, ब्रवतक, तेज, वीर्य और ये सब कुछ सप्त धातु अन्न से बनते, मज्जा वगैरह। तो उनके तत्पश्चात ये स्त्री पुरुष के संभोग से इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो सृष्टि का रहस्य बताया पिपलाद ऋषि ने वेद में। और ये भी कहा है कि वह पुरुष अन्न के द्वारा, वेद मंत्र दिया है। पिपलाद ऋषि कहते हैं अन्नम वे प्रजापतिस्ततो है वै तद्रे तत्माद्या प्रजा प्रजायन्तेति। अन्न ही प्रजापति है। अब यहाँ होगा अन्न ही, पुराने लोग कहते हैं अन्न ही भगवान है। तो वेद का आगे मंत्र है अन्नो ब्रह्मित वेजान, अन्न भगवान। तो यहाँ पर ऋषि कहते अन्न ही प्रजापति है, उसी से वह वीर्य होता है और उस वीर्य से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। अर्थात वह पुरुष का ही नहीं, किसी भी योनि में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जहाँ पर जीव है, वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, किसी भी योनि में, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, जो जल में तैरने वाले हैं, जमीन पर चलने वाले हैं, जो तैरते भी हैं, चलते भी हैं, या मनुष्य शरीर में, उन सब में वेद का कथन सिद्ध होता है कि अन्न ही प्रजापति है।
उसी से वह वीर्य होता है। अर्थात चाहे वो पशु पक्षी हो, गाय भैंस हो, ऊँट हो, बकरी इत्यादि, या सांप योनि शेर इत्यादि कोई हो, उससे वीर्य होता है और उस वीर्य से ही ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। मतलब संसार में उत्पत्ति का जो रहस्य पिपलाद ऋषि करें, उससे ही ये इस प्रजा का उत्पन्न होना निश्चित कहा गया है। कोई सच्चिदानंद भगवान की जय। और यहाँ पर कहा है कि जिनमें कुटिलता, अनर्थ और माया कपट नहीं है, जिनमें तेसामस्व विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहान वर्तमन माया चेती। तो यहाँ पर पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जिन महापुरुषों में कुटिलता कपटता नहीं है, उन्हें विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, अर्थात तो विशुद्ध अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रयास करना चाहिए, यद्यपि ये होना बड़ा मुश्किल है, कुटिलता कपट इत्यादि, फिर भी प्रयास करना अति आवश्यक है। और यहाँ ये कहा गया है कि कुटिल व्यवहार, कपट व्यवहार ये ग्रस्त जीवन में होता है, ये संन्यास परंपरा में लोग करते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अपने आप को बाहर से अन्य प्रकार प्रकट करते हुए वो जी एकांतनिष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और भिक्षुओं में कोई निमित्त न रहने के कारण माया आदि दोष नहीं है, उसमें माया आदि दोष नहीं है, क्योंकि वो एकांत में रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वानप्रस्थ है। भिक्षुओं में कोई निमित्त न होने का रहने के कारण माया अनादि आदि दोष नहीं, उन्हें उनके साधनों को अनुरूपता से ही विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की गति कही है। कहा कि कर्म, ज्ञान के साथ कर्म भी आवश्यक है, कर्म के बगैर जीवन निर्वाह नहीं है, लेकिन कर्म अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के साथ कर्म अति आवश्यक है, बिना कर्म के प्राणी एक पल भी नहीं रह सकता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन निष्काम कर्म करो। द्वितीय प्रश्न है, भार्गव प्रश्न कर रहे हैं, प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण है। पहले प्रजा की उत्पत्ति कैसी, कौम्बद ऋषि ने प्रश्न किया पिपलाद ऋषि से। अब भार्गव प्रश्न कर रहे हैं, द्वितीय प्रश्न है कि हे प्रभु बताइए कि प्राण भोक्ता प्रजापति है, ये पहले कहा, इसका प्रजापति तो और भोक्ता इस शरीर में निश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दूसरा भार्गव ने भगवान पिपलाद से कि प्रभु ये बताइए, अथ हैनम भार्गवो विदर्भी प्रपच्छ भवंत के ते देवा प्रजा विधार्यन्ते कतर एतद प्रकाशन्ते क पुनेशां वरिष्ठम इति। तदंतर उन पिपलाद मुनि से, इस प्रश्नोपनिषद के आचार्य कौन, पिपलाद ऋषि, उनसे मुनि से विदर्भ देशी, मतलब विदर्भ का रहने वाले भार्गव ऋषि हैं, विदर्भ देश में रहने वाले भार्गव ऋषि ने पूछा, भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, मतलब प्रजा को धारण करने वाले देवता कौन है, उनमें से कौन कौन से प्रकाशित हैं करते हैं और कौन कौन में सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब उन देवताओं में कौन कौन तो प्रकाशित करने वाले हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। कै पुनेशाम वरिष्ठम इति, तो कहें कि प्रजा को उत्पन्न कर दिया, इस प्रजा को उत्पन्न करने में इसका आधारभूत कौन देवता है, इस पे कहा गया। तो यहां पर कहा गया है कि इस प्रजारूप शरीर में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अलग अलग है, तो किस प्रकार से इसका संचालन होता है और किस प्रकार से इसमें देवता वास करते हैं। प्रश्न ये है, शरीर के आधारभूत आकाश आदि। अब पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, किससे, भार्गव ऋषि से। पिपलाद कौन आचार्य हैं, वो भागवत जिज्ञासु ब्रह्मचर्य के रूप में ब्रह्म विद्या प्राप्त कर आया एक जिज्ञासु है, वो पूछ रहा है कि प्रभु इस प्रजा के आधारभूत देवता कौन है। तो ने कहा कि तस्में से हे वाच आकाशो हवा एस देवो वार अग्निर आपय पृथ्वी वामनश्चसु श्रोतम च ते प्रकाशयाभिवदन्ति वैतेद बाणभदष्टे विधारायाम। तब उससे आचार्य पिपलाद ने कहा, प्रश्न पूछा किसने, भार्गव ने। तो
तो आचार्य पिपलाद कह रहे हैं कि वह देव आकाश है, वायु अग्नि जल पृथ्वी वाक संपूर्ण कर्मेंद्रियाँ। वो देव कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक संपूर्ण कर्मेंद्रियाँ, मन, अंतःकरण और चक्षु ज्ञानेंद्रियाँ, ये देव ही हैं। वे सभी अपने महिमा को प्रकट करते हैं। कहते हैं हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। अब पिपलाद इसने समस्त प्रश्न का एक उत्तर दे दिया कि हे भार्गव, इस देह में जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, मिट्टी है, वाक संपूर्ण कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, और मन अंतःकरण चतुष्ट और चक्षु ज्ञानेंद्रिय समूह, ये भी देव ही हैं। वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं हम ही शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं, अर्थात हम ही शरीर को आश्रय दिए हुए और हम ही धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर देह में ये आकाश वायु पंचतत्वों से बड़ा शरीर और उसमें कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया अंतःकरण न हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसे शरीर का आधारभूत देव बताए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।